नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिस्ट्री विद गौतम में। आज हम समझेंगे जनपद और महाजनपद क्या थे। सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में सिर्फ छोटे छोटे जन नहीं रहे, अब धीरे धीरे उस राज्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ और क्षेत्र बसने लगे और सामने आए 16 महाजनपद। लेकिन ये जनपद कैसे बने और ये जनपद से महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। आज का वीडियो में सिर्फ परीक्षा में काम आने वाले फैक्ट्स को समझेंगे और हम लोग इस वीडियो में 16 महाजनपद के बारे में इस तरह पढ़ेंगे कि आप लोग को याद हो जाए। और ये 16 महाजनपद जो थे और इनकी जो राजधानी थी वे एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग कंसिस्टेंसी से समझिए। और हम इस वीडियो में कुछ मैप जो बनाए हैं, मैप में 16 जनपद को दर्शाए हैं, तो आप लोग को हो सकता है कि ये यहाँ से आपको क्लियर नहीं समझ में आ रही हो, तो हम वीडियो में एक अच्छा सा मैप डाल देंगे जिसमें आपको उस मैप के माध्यम से 16 महाजनपदों का नाम पता चल जाए और उसकी जो राजधानी थी ये समझ आ जाए। और इस 16 महाजनपदों में से जो सबसे बड़ा था वो था मगध। इस 16 महाजनपदों में से जो शक्तिशाली महाजनपद थे वो मगध शक्तिशाली थे। अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू में ये समझते हैं कि महाजनपद, जनपद का अर्थ क्या होता है। जन मतलब हो गया जनता और पद मतलब हो गया पांव या पैर, मतलब जिस समूह में लोग किसी क्षेत्र में बसने लगे, समूह में लोग क्षेत्र में बसने लगे, उसे जनपद कहा जाने लगा। उस समय आज हम लोग ये जो मगध का जो एरिया है ये मुख्य तौर पर बिहार में है। पहले जब 6ठी शताब्दी में ये वहाँ पे 16 राज्य हुआ करते थे। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें से जो मगध सबसे शक्तिशाली बना वो कैसे बना, इसमें आप लोग समझते हैं। हाँ, तो मगध का शक्तिशाली बनने के पीछे कई कारण थे, क्योंकि मगध में जब शक्तिशाली महाजनपद बने, अब ऐसे समझते हैं कि जनपद से महाजनपद कैसे बने। जब किसी गांव में छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे तो उस समय जनपद कहा जाने लगा। अब उन्हीं जनपद में से कुछ लोग शक्तिशाली बने, राजनीतिक तौर पे या धन के तौर पे शक्तिशाली बने। जब वो शक्तिशाली बने तो उन्हीं जनपद में से महाजनपद कहा जाने लगा। तो हम लोग ये समझ लिए जनपद और जनपद से महाजनपद कैसे बने। जनपद से महाजनपद ऐसे बने जो उसमें समूह में शक्तिशाली थे, उन्हीं में से महाजनपद कहा जाने लगा। तो अब मगध शक्तिशाली होने का कारण यह है कि जो मगध का इलाका था वो गंगा के किनारे क्षेत्र में बसे थे, जिसके कारण वो उपजाऊ जमीन थे, वहाँ पे अपना कृषि भी कर लिया करते थे। और दूसरा कारण था लोहा के औजार। जब इन लोग के पास लोहा का औजार मिला तो उसके माध्यम से खेती बाड़ी भी करने लगे। और तीसरा, मगध के जंगलों में हाथी मिल जाती थी, जिसके कारण युद्ध लड़ने में और यातायात संसाधनों में भी उपयोगी थे। तो इन्हीं कारण से मगध शक्तिशाली बना। अब 16 जो महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों का नाम लिख दिए हैं और उनकी जो राजधानी थी ये लिख दिए हैं। यहाँ आप लोग को थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन हम वीडियो में विस्तार से मैप के माध्यम से आप लोग को हम दर्शा देंगे जो आपको समझ में आ जाएगा और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मगध 16 महाजनपद को पहले देख लेते हैं। एक पहला अंग मगध, काशी, कौशल, वंजी। आप 4-4 करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अंग, मगध, काशी, कौशल, वंजी, मल, चेंदी, वर्ष, कुरु, पंचाल,
मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। अब ये जो अस्मक है, अस्मक, इस अस्मक को दक्षिण भारत की ओर स्थित महाजनपद माना जाता है। अब इन महाजनपदों का ऐसा नहीं है कि सभी का मत एक जैसा हो। कुछ महाजनपद ऐसे भी थे, जैसे वंजी के जो महाजनपद थे वो इस तरह थे कि जैसे मगध का जो हम बताएं कि मगध के जो जनपद थे वो शक्तिशाली थे, वो अपना शासन चलाते थे। तो इन महाजनपदों में से एक समझते हैं कि इनका शासन कैसा था। तो कुछ महाजनपद फंडामेंटल राइट्स के आधार पर मतलब स्वतंत्र थे कि सभी लोग मिलकर निर्णय लें और सब मिलकर अपना समस्या का समाधान करें। तो इनका जो कुछ शासन था वो गणतंत्र शासन था कि कुछ समूहों के माध्यम से वे अपना शासन चलाते थे। तो इसमें हम लोग ये समझ लिए 16 महाजनपद, और इसकी जो राजधानी थी, 16 महाजनपद का जो राजधानी थी, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, चंपा राजगृह, वाराणसी, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सुकाज, सोहनपुर, कौसंबी, इंद्रप्रस्था, आही चट्ठात, विराटनगर, मथुरा, पैठान, प्रतिष्ठान भी उसे बोला जाता है, और उज्जैनी, तक्षशिला, राजपुर, कपूरथल। तो ये 16 महाजनपदों का नाम हम लोग देख लिए और उनकी जो राजधानी थी ये देख लिए। अब उसके बाद शासन भी हम लोग समझ गए कि इनका शासन, कुछ शासन ऐसा था कि कुछ समूहों के माध्यम से शासन करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम राजा हैं तो सिर्फ हम ही शासन करें। और एक जो शक्तिशाली मगध शक्तिशाली कैसे बना ये भी हम लोग देख लिए कि मगध का शक्तिशाली बनने का कारण क्या था। मगध का शक्तिशाली बनने का कारण क्या यह था कि वहाँ उपजाऊ जमीन था और लोहे के माध्यम से, लोहे की मदद से उन लोग कृषि करने लगे, हाथी का उपयोग से भी अपना युद्ध ये सब करने लगे। और अब एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन इसमें से हम जितना आपको बताएं, इसी में से एग्ज़ाम का पॉइंट है कि मगध का उदय कब हुआ। मगध का उदय महाजनपदों का उदय कब हुआ। तो इसका उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें 16 महाजनपद उभर कर आए। और इसमें कितने महाजनपद थे, इसमें कितना महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, जिसका नाम और राजधानी हम लोग देख लिए। समझ लिए कि अब इनका जो शासन था वो कैसा था। तो इनका जो शासन था, सभी का एक जैसा शासन नहीं था, सभी का एक जैसा शासन नहीं था। किसी का राजतंत्र शासन था तो किसी का गण और संघ जैसा शासन था। गण और संघ जैसा शासन का सबसे बड़ा उदाहरण वंजी को माना जाता है। तो वंजी में समूहों के बीच मिलकर अपना समाधान किया करते थे। तो इनका शासन अगर एग्जाम में आ जाए कि जो 16 महाजनपदों का जो शासन था वो कैसा था, तो उनका राजतंत्र शासन था और वंजी का जो शासन था उनका जन और गण ये दोनों शासन था। और इसमें से अस्मक को दक्षिण भारत की ओर स्थित महाजनपद माना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि इसमें से दक्षिण भारत का राजा किसे माना जाता है, दक्षिण भारत का राजा किसे माना जाता है, तो अस्मक को दक्षिण भारत की ओर स्थित महाजनपद माना जाता है। अस्मक यहाँ पे है, ठीक है, ये समझ लिए। लेकिन अब कहानी यही नहीं रुकती। इन्हीं महाजनपदों के दौर में दो आंदोलनों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अगले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जानेंगे कि महाजनपद के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या परिवर्तन आया। और इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपदों का कहानी किस ग्रंथ में मिलता है,
तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। 16 महाजनपदों का जो डिटेल्स में बताया गया है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म मिलता है। तो अगले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बारे में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।